Hello everyone. So today we will going to start a new chapter, that is natural calamities. Let's start the chapter. Lesson 3, natural calamities. Chapter outline, natural calamities, different ways to help, long-term effects. So let's get connect. Most natural calamities cause करता है several loss, life or property. Are you familiar with the natural happenings like earthquake, cyclone, flood or a drought? So you can talk about any one of them. Natural calamities. समटाइम्स सडन चेंजेस जो नेचर में आते हैं उससे बहुत ज्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है। ये नेचुरल एक्सीडेंट्स होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, आपका अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो ये सडन वाली चीज होती है जिसका आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हो कई बार, और ये ऑटोमेटिकली इट हैपेंस, बट ये कॉज करती है बहुत सारे डिजास्टर को। फ्लड में क्या होता है, एक एरिया पानी से भर जाता है। अगर कहीं किसी भी एरिया में कंटिन्यूसली बारिश हो रही है फॉर इवन फॉर 15 डेज और 20 डेज, तो वहाँ फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा हो जाता है। हर साल रेनी सीजन में रिवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और जो वहाँ रिवर के पास जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ फ्लड आ जाती है। ये डैमेज टू लाइव्स ऑफ पीपल एंड देयर कैटल ऑल्सो। तो ये डैमेज करता है, एग्रीकल्चर में भी बहुत नुकसान हो जाता है, लोगों की प्रॉपर्टीज टूट जाती है। तो फ्लड जो है वो एक रेगुलर फिनोमिना है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मुंबई। फ्लड ऑल्सो कॉज डिजीजेज। जब वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाता है बहुत लंबे समय तक, अगर पानी इकट्ठा रहेगा तो उससे डिजीजेस पैदा हो जाती है, जैसे कि कॉलरा, डायरिया, मलेरिया, डेंगू। दैट फैक्ट टू नो। फ्लड फ्रॉम सी मे बी कॉज हैवी स्टॉर्म की वजह से भी आ जाती है, कई बार बहुत हाई टाइड आ गई, सुनामी या फिर कॉम्बिनेशन दोनों का। देन कम साइक्लोन। साइक्लोन जो होता है, या सिर्फ तूफानी कह सकते हो, ये एक हार्ड विंड होती है जो सर्कुलर या फिर ओवल के फॉर्म में मूव करती है। एज यू कैन सी हियर, ये गोलाई में चलती है, तो ये पानी के अंदर उठता है तूफान। जब एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन डेवलप होता है और वो एसोसिएट होता है विंड्स, बहुत तेज हवा का फोर्स भी है और अंदर से प्रेशर है पानी के सी में, तो वो क्लासिफाइड हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और उसको नेम दिया जाता है। फिर उसको डिपेंड करता है वो कौन से एरिया में आया है और उसका रीजन क्या रहा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट नेम दे दी जाती है। लाइफ साइकिल जो है एवरेज ट्रॉपिकल साइक्लोन की 7 डेज है, बट वो 3 वीक्स तक भी एक्सटेंड हो जाता है जब आपका तूफान ओरिजिनेट हो जाता है सी में से या ओशन से। तो बहुत सारे कैटल और ह्यूमन बींग्स भी साइक्लोन में मारे जाते हैं। सुनामी, समटाइम्स एक अर्थक्वेक अकर हो जाता है सी के बिलो 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 द सी सरफेस। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उससे सुनामी आ जाती है, दिस इज अ सुनामी। सुनामी के अंदर सी वाटर शिफ्ट हो जाता है जिससे हाई टाइडल वेव्स बनती है, और ये वेव्स जो है वो कोस्ट पर जाकर टकराती है बहुत ही तेज स्पीड से और फ्लड कर दे कोस्टल एंड कॉज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। फ्लड से भी ज्यादा सुनामी खतरनाक होती है। सुनामी जो अगर होती है जापान में आई थी 2011 में, उसने मैसिव लॉस किया था लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का। वॉल्केनोस, वॉल्केनो का कौन शेप स्ट्रक्चर होता है, जितने भी वॉल्केनो होते हैं उन्हें एक सेंट्रल वेंट जो है कंटेन करता है, अंडरलाइन टॉप क्रेटर ऑफ द वॉल्केनो, दिस इज द सेंटर जहां से ये सारा निकल रहा है। तो वॉल्केनो वेंट एक ओपनिंग होती है जो एक्सपोज अर्थ के सरफेस को एक्सपोज करती है, जहां पर वॉल्केनिक मटेरियल निकल के बाहर आता है, वेट होता है। फिर वॉल्केनोस में से आग निकलती है, गैस निकलती है और लावा निकलता है। फिर वो लावा मोल्टन मेटल होते हैं, स्टोन्स, सैंड भी हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो मेक देयर ओन आउटलेट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो गैसेस जो आउट अर्थ में से आने लगती हैं। जब एक वॉल्केनो फटता है, इरप्ट होता है, तो पीपल जो उसके आसपास के रहते हैं वो उनके आसपास वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, रेड हॉट लावा, और मारे जाते हैं। कैटल, प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बर्निंग हीट ऑफ लावा की वजह से। मैसिव वोल्केनो, एक अगर आपका वोल्केनो बहुत ही तेज होता है, बहुत ज्यादा मैसिव होता है, तो उससे अर्थक्वेक के भी चांस हो जाते हैं। फैक्ट टू नो, माउंट कोटोपैक्सी इन साउथ अमेरिका एक बहुत ही हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड के अंदर। वोल्केनो से माउंटेन्स भी बन जाते हैं। हवाई आइलैंड्स जो फॉर्म हुआ वोल्केनिक एक्टिविटीज के वजह से ही माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक सबसे फ्रीक्वेंट होता है देन एनी अदर काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। रिसेंट में भी आप देखोगे
इफ यू हैव सीन द न्यूज, तो अर्थक्वेक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक अर्थक्वेक सडन होता है और समटाइम्स बहुत ही वायलेंट होता है। मूवमेंट, क्योंकि इसमें अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनका मूवमेंट होता है। तो अर्थ का सरफेस फ्रॉम द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ सरफेस बना होता है बहुत सारी प्लेट्स से, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स मूव करती हैं इन रिलेशन टू ईच अदर, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जिससे अर्थ का सरफेस में शेकिंग होती है। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है कि कितनी तीव्रता से, कितनी तेजी से ये भूकंप आया, उसको सिस्मोमीटर कहा जाता है। और सिस्मोमीटर पे जो रीडिंग होती है वो इंटरप्रेट करा जाता है, कैसे पता लगाई जाती है, रिक्टर स्केल की हेल्प से। जब भी आपका अर्थक्वेक 5 या उससे ज्यादा का होता है तो वो सबसे हाई माना जाता है। वो ब्रिजेस, स्काई स्क्रैपर्स इनटू अ लंप ऑफ फ्यू इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, तो कुछ ही सेकंड्स के, अगर 5 6 7 5 से नीचे तक का फिर भी कंट्रोल होता है, बट 5 और 5 से ऊपर का जो अर्थक्वेक आता है उसमें विद इन सेकंड्स में सब बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, घर गिर जाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह सब चीजों मिट्टी हो जाता है। Thousands of people die, thousands are injured and many more are left homeless. सुनामी ऑफन रिजल्ट होता है अर्थक्वेक। तो सुनामी भी अर्थक्वेक की वजह से ही आती है। ड्रॉट, वाटर जो है मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स का, डिचेस, रिवर्स का, वो सूख जाता है समर्स के टाइम पे। बहुत सारे ऐसे एरिया है जब बारिश कम आती है। जब बारिश कम होगी तो गर्मियों में तो अगर बारिश भी नहीं होगी तो एक टाइम पे आके पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो समर के बाद रेनी सीजन होता है। बट अगर बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो कंडीशन को ड्रॉट कहते हैं, सूखा पड़ जाता है। जब इससे क्या हो जाता है, ये भी एक काइंड ऑफ फेमाइन है। रीजन जहां जो उसके आसपास के लोग होते हैं बिना पानी के कैसे सर्वाइव करें, मरना शुरू हो जाते हैं, स्टार्वेशन, भूख से मरते हैं। तो कुछ लोकेशन ऑफ द कंट्री में फ्यू रेन फ्री वीक्स भी स्प्रेड पैनिक और इफेक्ट क्रॉप्स को इफेक्ट करेंगे। क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक, जब पानी ही नहीं होगा तो क्रॉप्स भी नहीं ग्रो करेंगी, लाइफ स्टॉक भी सर्वाइव नहीं करेंगे, और वो डेजर्ट एरिया बन जाता है। तो ड्रॉट की वजह से लोग मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए कुछ होता है, ना बनाने के लिए, और ना पीने के लिए पानी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, रिसर्च सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म डिफिकल्टीज फॉलोइंग अ नेचुरल डिजास्टर लाइक पीएसटीडी सबसे लाइकली टू बी सीन अमंग चिल्ड्रन जिनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक हार्ट थ्रेट्स, फिजिकल सेफ्टी को उनको कोई धमकी सी टाइप थ्रेट, डर है कोई, दो दे माइट डाई, डिजास्टर के टाइम पे भी मर जाते हैं, कोई डर से मर जाता है। रिपोर्ट दे वर अपसेट ड्यूरिंग द डिजास्टर, दे लॉस देयर बिलोंगिंग्स, या फिर अपना घर उनका डिस्ट्रॉय हो गया, वो लोग बच गए, कुछ उस सदमे में लग जाता है। हैड टू रिलोकेट इन द आफ्टरमैथ, तो attended schools following the disaster that had multiple schedule changes, double sessions and a lot of disruption. Different ways to help. अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, सबकी ड्यूटी हो जाती है कि हम विक्टिम्स की हेल्प करें। कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, अगर पर्सन आपका किसी घर के नीचे दब गया है अर्थक्वेक के टाइम पर, तो उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और बाहर निकालना ही चाहिए हेल्प लेकर। हो सकता है वो जिंदा हो और बच जाए। फॉर दोस्त जिनको चोट लग जाती है तो उनके लिए क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, फर्स्ट एड भी तुरंत तैयार रखनी चाहिए लोगों के लिए। वी कैन मनी कलेक्ट करना चाहिए, फूड, क्लोथ, मेडिसिन, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसेंशियल विक्टिम्स के लिए। अफेक्टेड एरिया पर जाना भी चाहिए और रेस्क्यू और रिलीफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करें। लेट्स डू द रिकैप। नेचुरल एक्सीडेंट्स को हम नेचुरल कैलेमिटीज कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। फ्लड में एक एरिया फिल्ड होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से। Volcano spit fire, gas, lava. Lava is the molten metal, stones, and dust. Earthquakes are more frequent than any other kind of natural disaster. Tsunami often the result of an earthquake. Now let's do the exercise. You have to darken the correct option. Which are the flood affected areas in India? Both A and B. In a dash area is filled with a very large amount of water. Flood. Which has a cone-shaped structure, volcano. What is called the vibration of the Earth's surface? Earthquake. Earth's surface is made up of several plates. To the fill in the blanks. Dash is often the result of an earthquake, flood, or flooding. Dash is the molten metals, stones and sand, lava. People face dash in the lack of flood, starvation. The crust of the earth, when it is subject to rough forces, bend slightly.
A massive volcano can cause an earthquake. Right? T for the true and F for false. Accidents are unfavorable events which cause major harm. True. Drought is also a condition related to water. True. When storm originates from seas and oceans known as cyclone. True. People face starvation and lack of food. True. The study of earthquake is called seismology. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.